गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम देखेंगे द टेलर एंड हिज फ्रेंड्स की एक्सरसाइज। ओके, हमने कल ये स्टोरी पढ़ी थी। मैंने आपको होमवर्क में दिया था राइट करने और रीड करने के लिए। ओके, थोड़े न्यू वर्ड्स भी दिए थे। ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज़ फन। तो हु वॉज कालू। तो आपको क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक लेना है और आपने मेरे साथ एक नोटबुक ले लेनी है। वहाँ पर आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज लिखना है। रीडिंग इज़ फन क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हु वॉज कालू। तो आपको भी लिखना है हु वॉज कालू। कालू कौन था? तो कालू वॉज अ टेलर। हमने देखा था ना कल। तो आंसर आपको लिखना है। ओके, कालू वॉज अ कालू वॉज अ टेलर। ओके, कौन था कालू? टेलर था ना। ओके, टेलर। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है हु वॉज अपू। तो आपको यहाँ लिखना है हु वॉज अपू। अपू कौन था बच्चों? अपू कौन था? तो अपू वॉज एन एलिफेंट। आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर हम लिखेंगे अपू अपू वॉज, मेरे साथ भी आपको लिखते जाना है, एन एलिफेंट। कौन था? एलिफेंट। ओके, फिर फुल स्टॉप कर देना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए आपको वेयर वॉज कालू सो। कालू की दुकान कहाँ थी? तो आपको क्वेश्चन लिखना है पहले। ओके, कालू की दुकान कहाँ थी बच्चों? मालूम है आपको? ये इस नदी के पास थी ना। तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है वेयर वॉज कालूज सोप। ओके, तो आंसर क्या लिखोगे बच्चों? कालू सोप वॉज नियर द रिवर, है ना। क्या लिखोगे बच्चों? कालूज सोप वॉज नियर द रिवर। ओके, क्या करना है बच्चों? काल लिखना है आपको भी मेरे साथ आंसर। ओके, आंसर कालू सोप वॉज नियर द रिवर, नदी के पास थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट ट्रिक डिड कालूस प्ले ऑन अपू। अभी कौन सी ट्रिक ने कालू से अपू के साथ कालू ने कौन सी शरारत की थी? ट्रिक मतलब कि शरारत करना। ओके, तो अपू के साथ कालू ने कौन सी शरारत की थी? तो कालू ने अपू के ट्रंक में नीडल को चुभा दिया था ना। ओके, ओके, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट ट्रिक did कालू play on अपू। ओके, अपू के साथ में कालू ने कौन सी शरारत की? तो आंसर हम लिखेंगे बच्चों
आंसर क्या लिखोगे बच्चों? दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, तो कालू पिक अ नीडल, कालू picked a needle, okay, in Apu's trunk instead of giving him फूड। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड कालूज क्लोथ बिकेम वेट, मतलब कि कालू के कपड़े क्यों भीग गए, कैसे भीग गए? तो अपूस थ्रो द वाटर ऑन देम थ्रू हिज ट्रंक, है ना। कालू के कपड़े कैसे भीग गए थे? अपू ने उस पर पानी डाला था ना, थ्रू द वाटर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो लिखना है, हाउ डिड कालूज cloth become wet? कपड़े कैसे भीगे? कालू के कपड़े कैसे भीगे? ओके, तो अपू आंसर क्या लिखोगे? अपू थ्रो वाटर, अपू थ्रो वाटर ऑन देम, मतलब कि उन कपड़े को ऊपर अपू ने पानी डाला, थ्रो हिज ओके बच्चों। फिर क्वेश्चन आगे नेक्स्ट टॉक वाले समझ में आए बच्चों? तो ये आपको क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। नेक्स्ट टॉक वाले क्वेश्चन है, what do you do, मतलब कि आप देखो यहाँ पर when someone trouble you, when you are angry, when you don't want to sell, when someone asks you for a pencil। अभी जब कोई तुम क्या करते हो, बोल रहे हैं, तुम क्या करते हो जब कोई तुम्हें तकलीफ देता है, ट्रबल यू तकलीफ देता है। फिर जब तुम क्रोधित हो जाते हो, मतलब गुस्सा होते हो। ओके, फिर जब तुम किसी को कुछ नहीं देना चाहते हो, डोंट वांट टू सेल, मतलब कि कुछ नहीं देना चाहते। ओके, फिर समवन आस्क्स फॉर पेंसिल, आपकी पेंसिल के लिए कोई पूछता है या मांगता है, तो आप क्या करते हो? तो ये आपके आंसर आपको अपने आप लिखना है। जैसे कि तकलीफ देना, मतलब कि व्हेन यू सम ट्रबल यू, कोई आपको तकलीफ देता है तो आप क्या करते हो? तो मैं ट्राई करूँगी कि उसके साथ बात ही ना करूँ। ओके, फिर पेशेंट, मतलब कि शांति रखो। ओके, तो ऐसे समय में आपको अपने मन को शांत, धीरज धरना है। ओके, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू टॉक हिम पेशेंटली। ओके, ये लिखना नहीं, ओनली बोलना है। ओके, फिर व्हेन यू आर एंग्री, तो फिर एंग्री होते हो तो आप एंग्री, गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, बट हम गुस्सा हो ही जाते हैं ना, ऐसी कोई बात होती है तो हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए। ओके, तो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ
काम एंड गुड टू अदर्स, आई नेवर गेट एंग्री, है ना। तो व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, अभी आप कुछ शेयर नहीं करना चाहते तो क्या करोगे आप, जब तो थिंग को क्या करोगे आप, छुपा दोगे, है ना। जब आप किसी चीज़ को शेयर नहीं करते तो हम ऐसे ही करते, छुपा दो ऐसे करते हैं ना। तो मैं आई हाइड दैट थिंग्स विच डोंट वांट टू शेयर विथ अदर, है ना। फिर व्हेन समवन आस्क्स यू फॉर अ पेंसिल, तो आपकी फ्रेंड आपके से पेंसिल मांगती है तो आप देते हो ना, तो आप ऐसे बोल सकते आई गिव हिम माई पेंसिल, ओके, मैं उसको अपनी पेंसिल देता हूँ, ओके। फिर नेक्स्ट से, तो यहाँ पर है बच्चों, देखो यहाँ पर व्हाट्स गेम डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड, तो आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलते हो, तो आई प्ले विथ माई डॉल, फिर हाइड, ओके, हाइड इन सीक्स, बैट एंड बॉल एक्सेट्रा आप लिख सकते हो, ओके। ये लिखना नहीं, ओनली बोलना है। कैन यू वॉक एंड मेक साउंड लाइक अ एलिफेंट, एलिफेंट की साउंड आपको मालूम है क्या, तुम हाथी की तरह ऐसे बोल सकती हो, साउंड मतलब कि बोल सकती हो, वॉक मतलब कि चल सकती हो, हाथी की तरह आपको एक्टिंग करनी है, उसकी आवाज़ निकालनी है और उस ऐसे चल के दिखाना है, ओके। फिर नेक्स्ट, द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, क्वेश्चन वेयर इज़ योर हाउस, अभी टेलर की नदी के पास थी, टेलर की दुकान कहाँ थी, टेलर की दुकान नदी के पास थी, ओके। तो इस तरह वेयर इज़ योर हाउस, तो आपका घर कहाँ है, तो माई हाउस इज़ नियर द, मैं ऐसे लिख सकती हूँ नियर मार्केट, ओके, नियर द सुपर स्टोर, ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर नियर द मार्केट, मैं ऐसे लिख देती हूँ मार्केट, ओके। अदरवाइज आप लिख सकते हो सुपर स्टोर, नियर द सुपर स्टोर, नियर द गार्डन, ओके, नियर द गार्डन, आप एनी वे लिख सकते, नियर द पार्क, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। फिर यहाँ पर मेक सम मोर सेंटेंस लाइक द अबो बिगिनिंग विद द वर्ड लाइक, इस तरह से आपको ये सेंटेंस गिवन है उसको भी आपको क्या करना है बच्चों, आंसर लिखना है। तो माई स्कूल इज़ नियर द, क्या लिखोगे आप, इज़ नियर द, हमारी स्कूल किसके पास है, नियर द मार्केट, है ना, मार्केट के पास है ना, तो हम मार्केट लिख देते हैं, ओके। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे स्कूल के पास हनुमान टेम्पल है तो नियर द टेम्पल, ओके, हनुमान टेम्पल्स, ओके, है ना बच्चों। फिर द एलिफेंट इज नियर द, क्या होगा बच्चों, इज नियर द पार्क, ओके, क्या लिखना है इसमें, पार्क, ओके। फिर यहाँ पर माई फ्रेंड्स हाउस, हमारे आपके फ्रेंड का घर कहाँ है, तो इज़ नियर, आप लिख सकते हो गोकुलधाम सोसाइटी, ऐसा कोई भी सोसाइटी का नाम, नियर द साई विला, ओके, साई विला ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने नियर, जो आपके फ्रेंड के घर के नज़दीक जो है वो लिख सकते हो। फिर यहाँ पर है द वेल इज़ नियर माई हाउस, ओके, ये आपके अपने मन के मुताबिक लिखना है, ओके। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग हाई, है ना, हमने आगे की चैप्टर में देखा था ना, फ्लाइंग हाई, बहुत ऊंचा उड़ता है ना एरोप्लेन, ओके, तो इस तरह से लिखना है, ओके। फिर यहाँ पर माई बुक इज़, क्या होगा, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। फिर अदरवाइज आप लिख सकते हो माई बुक्स इन द बैग, ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, ये आपको ओनली यहाँ लिख देना है, ओके, ये नोटबुक में फिर एक्सरसाइज आप लिख दो, ओके। ये क्वेश्चन आंसर आपको आज के होमवर्क में लिखना है और लर्न भी करना है, क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आएंगे, ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट हम से अलाउडली, अभी हमें ये वर्ड बोलना है, ओके, JM जाम, जीप, जॉय, जग, जूस, पेन,
PN pen, pen, pick, pink, put, year, yell, yellow, yes, young, zebra, zigzag, zip, zoo और zoom। ओके, आपको ये वर्ड सारे वर्ड बोलना है। ओके, मेरे साथ ही बोलना है। ओके, फिर से करेंगे हम। जैम, जीप, जॉय, जग, जूस, फिर पेन, पेन, पिक, पिंक, पुट, यर, येल, येल्लो, यश, यंग, जिब्रा, जिगजैग, जिप, जू और जूम। ओके, पिक द, फिर नेक्स्ट पिक द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अभी पिक करना है, ऑड मतलब कि अलग हो, यहाँ पर उसको सर्कल करना है। देखो यहाँ पर है सारे फ्रूट हैं, तो एलिफेंट पे सर्कल है। ओके, नेक्स्ट हमें किस पे सर्कल करना है मैं बोलती जाती हूँ, तो आपको सर्कल करना है। यहाँ पर देखो संडे, मंडे, फ्राइडे और ये मून है, तो इस पे सर्कल करो बच्चों। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर है रैबिट है, मार्च, मई, अप्रैल। तो मार्च, मई, अप्रैल मई के मंथ के नेम है, और ये है रेबिट, तो यहाँ पर सर्कल करो। फिर यहाँ पर है बस है, मिल्क की बॉटल है। ओके, फिर ये जहाज़ है, शिप। ओके, फिर एरोप्लेन है। तो ये सारे व्हीकल्स है। ओके, 1, 2 और 3 ये सारे व्हीकल्स है, बट ये डिफरेंट है। ओके, ये बॉटल है, तो यहाँ पर आप सर्कल करो। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, ये बुक है, शार्पनर है, कप है और पेंसिल है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है बच्चों, कप है ना, तो कप पे आप सर्कल करो। सर्कल मतलब कि इस तरह से गोल बनाओ। ओके, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर है ऑनियन है, रोज़ है, टमाटो है और कैरेट है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपको भी कौन सा अलग है, ओके रोज़, तो रोज़ पे आपको सर्कल बनाना है। ओके, गोल बनाना है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर है, पोस्टमैन है और यहाँ पर टेलर है, तो ये सारे वर्कर है। ओके, वर्कर, तो ये इस पे हमें सर्कल बनानी। टेबल इज़ डिफरेंट, तो टेबल पे सर्कल बनानी। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। फिर नेक्स्ट चलिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज गिवन है हमें। लेट्स टू मेक द फ्रेंडशिप बेल्ट। हमें यहाँ पर फ्रेंडशिप बेल्ट बनानी है, इसकी हमें यहाँ पर मेथड गिवन है। ओके, यहाँ पर इसके लिए हमें पेपर, सीजर, ग्लू और रिबन चाहिए। ओके, ये आपको आपके घर पे फ्रेंडशिप बेल्ट बनानी है। ओके, मटेरियल टू डेकोरेशन के लिए भी बीड्स हैं, स्क्रीन्स है, टॉफिन्स हैं, ग्लिटर्स, पेपर, ऐसे कुछ लेना है। ओके, कट द स्ट्रिप एंड रिबन, रिबन को आपको कट करना है। कट इज लेंथ एंड मेक द रिस्ट बेल्ट। ओके, हाथ की घड़ी के बेल्ट की तरह आपको लेंथ के मेजरमेंट से उसको कट करना है। ड्रॉ द मेरीगोल्ड फ्लावर्स एंड पेपर द कट ऑन आउट। अभी पेपर पे मेरीगोल्ड फ्लावर की इस तरह से देखो बेल्ट बनेगी। ओके, मेरीगोल्ड फ्लावर की कटिंग करनी है। फिर डेकोरेट द मेरीगोल्ड फ्लावर विद ग्लिटर, स्क्रीन्स और वॉट एवर यू लाइक। अभी क्या बोल रहे हैं कि देखो हमने मेरीगोल्ड फ्लावर बना दिया। ओके, तो आपको इस तरह से उस पर डेकोरेशन करना है। ओके, जैसे कि हम स्टोन, स्टिकी, मोती बोलते हैं ना, इस तरह से उसको डेकोरेटिंग करना है। और ग्लू द फ्लावर द रिबन स्ट्रिप। ग्लू से रिबन पे फूल को स्टिप करना है। और लेट्स इट्स लाई फ्लैट अंटिल द ग्लू इज़ ड्राई। अभी उसको सूखने देना है। ओके, फिर आपकी फ्रेंड्स को ये फ्रेंडशिप बेल्ट फ्रेंड्स को देना है। ओके, नाउ फिर यहाँ पर हमारा चैप्टर इज़ कंप्लीट। ओके बच्चों, तो आपको आज के दिन इतना ही करना है होमवर्क। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन चिल्ड्रंस।